मोदी जी कर रहे सबसे बढ़िया काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, आतंकवादियों को। ऐसा है कि अभी ये जो है पानी अपने सर से ऊपर चला गया है। जो सहन शक्ति होती है ना, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। सरकार को बातें कम करनी चाहिए और एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। हिंदू को मार रहे, क्या मतलब क्या है उसका? मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मोदी जी हमारे को इंसाफ दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। अभी लाइफ में कश्मीर ना जाओ घूमने। नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई वाली एक गरीब रथ है, दिल्ली से चढ़ा हूँ और जा रहा हूँ। और आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसके बाद से देश में बहुत गुस्सा है। और जैसे हम आप एक दूसरे कहीं जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो टूरिस्ट तो होते हैं। ऐसे ही कुछ टूरिस्ट मुझे मिले, मेरे साथ हैं। और ये पूरी बॉगी करीब करीब 2 बॉगीज 400 लोग गुजरात से चलकर सब लोग राजस्थान आए हुए थे, कहीं किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। धार्मिक कार्यक्रम था और सब लोग आए हुए हैं गुजरात से चले हुए। और इसी बीच हमारी इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और आपको पता है कि शायद अगले कुछ घंटों में देश युद्ध की तरफ जा सकता है। शायद भारत वो करने जा रहा है जो बहुत लंबे समय से शायद हम वो 71 में कर सकते थे। शायद वो मौका हमको 99 में भी मिला। शायद वो काम जो हमें मुंबई हमले के तुरंत बाद कर देना चाहिए था। वो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें। और हमारी आपकी तरह, जैसे मैंने कहा कि जैसे कुछ लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे, उसी तरह से हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो गुजरात से चलकर राजस्थान आए हुए थे। और 2 बॉगीज इन लोगों ने पूरा बुक किया हुआ है और एकदम हंसते खाते मौज में सब लोग जा रहे थे। इसी बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार से ऐलान किया, पूरे देश ने सुना है वो, और वो लगभग मैसेज क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसी पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। सबसे हम जरा समझते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि ये भी घूमने गए हुए थे कहीं पर। और ऐसे ही कश्मीर में कुछ लोग घूमने गए हुए थे। धर्म पूछा गया कि आप हिंदू हैं तो फिर उनको मार दिया गया। जो मुस्लिम थे उनको साइड कर दिया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो पीड़ित हैं। किसी की पत्नी कह रही है, किसी का बेटा कह रहा है, किसी का 9 साल का बच्चा। तो इस देश में बहुत बड़ा गुट है जो हमेशा हर बात को छिपाने की, मोल्ड करने की कोशिश करता है। तो ट्रेन में बैठा हूँ, मुंबई का सफर है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। देश का मिजाज अभी बहुत गुस्से में है। दुनिया भर के लोगों को बुलाकर, जो डिप्लोमेट्स हैं दिल्ली में, उनको सरकार ने बता दिया है कि भाई क्या करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने बाकायदा सर्वदलीय बैठक में बता दिया है कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, दुनिया में जबरदस्त हलचल है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबकी राय जरा समझते हैं। और गुजरात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं और उनके लिए जो मौजूदा लोग हैं वहाँ के गुजराती के हैं, सब लोकल लोग हैं। तो जरा समझते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। ये देखिए आप, हम आपको एक बार सब लोगों से मिला देते हैं। अंकल, एक बार सब लोगों को, हमारे दर्शकों को एक बार हाय कह दीजिए। सब लोग हाथ हिलाकर हाय कह दीजिए। ये सब लोग धार्मिक कार्यक्रम में आए हुए थे। देखिए पूरी बॉगी इन लोगों से भरी पड़ी है। सब लोग, पूरा समूह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आंटी हैं, अंकल हैं, सब लोग, ये हमारे भाई, सब लोग यहाँ घूमने आए हुए थे और धार्मिक कार्यक्रम में, जैसा मैंने बताया आपको। और एक एक करके सब लोगों से जरा समझेंगे कि अंकल सबसे पहले नाम बताइए आप। आपका नाम विमल जैन। विमल जैन जी। हाँ जी। विमल जी, क्या लग रहा है आपको? पूरी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे या पता होगा, खबर तो देख ही ली होगी आपने। शायद हम लोग युद्ध में जा रहे हैं। और जैसे ठीक आप ही की तरह, जैसे आप अभी राजस्थान गए हुए थे किसी कार्यक्रम में, ऐसे ही कुछ लोग कश्मीर गए हुए थे घूमने के लिए। उनके साथ जो हुआ, देश को क्या करना चाहिए? जिसको मोदी जी कर रहे सबसे बढ़िया काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, आतंकवादियों को, होना ही चाहिए। हाँ भैया। देखिए, मेरे विचार से ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसके ऊपर सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। जैसे पास्ट में भी हम लोगों ने देखा है कि कई बार मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामले अपन सब लोगों ने विटनेस किए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट का मामला होने के कारण सरकार को बहुत जल्द से जल्द इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट और कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसा मेरे नॉलेज में आया है कि मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान एम्बेसी को भी रिस्ट्रिक्शन पे डाल दिया है।
करेक्ट है, डिसमेंटल किया है। और ये तो खाली एक इशारा है, लेकिन ये बहुत ही लाइट इशारा है। अपने को बहुत टाइट से टाइट और कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और हिंदू मुसलमान के बेसिस पे कोई भी आतंकवादी आके अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे हमला करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से सरकार जो भी कदम उठा रही है बहुत सही उठा रही है, और उठाना भी चाहिए। अगर अब नहीं तो कब, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे। बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों से राय लेंगे और महिलाओं से भी बात करेंगे। अंकल अपना नाम एक बार बताइएगा। पारस गुंदेचा। अंकल पूरी कहानी पता है आपको? हाँ जी। कश्मीर में जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा कि सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसा है कि अभी ये जो है पानी अपने सर से ऊपर चला गया है। जो सहन शक्ति होती है ना, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। तो अभी जो हो रहा है वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला नाम पूछ के, कौन है तुम, हिंदू है, चलो मारो गोली। अरे ये मतलब इतना हो गया कि इसको कोई भी, जो ये इंडिया की पब्लिक है, ये जो इंडिया को अपना समझते हैं, वो तो ये सब कोई चीज़ इसको कभी भी अपने से बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और इसके लिए गवर्नमेंट का, पब्लिक को पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। पहले भी जब भी गवर्नमेंट ने जो काम उठाया है, स्ट्राइक की है, तो उसमें सबने पूरा सपोर्ट किया है। तो अभी भी अगर सत्ता है गवर्नमेंट के पास और पब्लिक का भी पूरा साथ मिलेगा, और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन लेके इसको जवाब देना चाहिए पूरा, ताकि भविष्य में भी पब्लिक सुरक्षित रह सके देश में। अच्छा अंकल, इस बार मतलब काफ़ी बात ये हो रही है कि जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, तो वो लोगों को आंखों से नहीं दिखा। सेना आई और सेना ने बताया कि भाई हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। इस बार लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन ऐसा हो जो आंखों से दिखे, लोगों को लगे कि हाँ भाई एक्शन हुआ है। एक्चुअल अब की बार सरकार को बातें कम करनी चाहिए और एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। कैसे भी मतलब वो क्या है, लास्ट में माफ़ किया, वो नहीं चलना चाहिए। और मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और कैसे भी मतलब हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और वो कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना चाहिए। मांगीलाल मेरा नाम। देखिए, सहनशीलता की हद हो चुकी है, और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, हालांकि मुझे मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है। जो भी कदम उठाया जाएगा देश हित में बहुत ही अच्छा कदम उठाएंगे, और दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन साथ में मैं इतना ये भी कहूँगा, जो देश के अंदर छुपे हुए गद्दार जो हैं, हिंदू के रूप में जो गद्दार यहाँ बैठे हैं पाकिस्तानी बनकर, पहले उनको भी कंट्रोल में ले लिया जाए, ताकि देश में कोई अंतर विग्रह या युद्ध की ऐसी भी संभावना न हो। वैसे जो काम हो रहा है, अमित शाह जी, योगी, राजनाथ सिंह, मोदी जी वगैरह, हमें पूरा भरोसा है वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें देंगे, और शायद विद इन ए वीक हमको ये समाचार, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। इतना ही मैं चाहता हूँ, और ये मेरी अपेक्षा भी है। धन्यवाद। आंटी आपका नाम बताइएगा। ठीक है आंटी जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम ललिता गुंदेसा है। आंटी जी, जैसे आप लोग अभी आए थे ना, बहुत सारे लोग कश्मीर गए हुए थे, उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग। वहाँ ये कहा कि जैसे किसी के पति को मार दिया, तो महिलाओं से कहा जाके मोदी को बता देना। तो बहुत मतलब ये देश तो रोया है काफी, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया। आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, जो ये हुआ है कश्मीर में तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए। अभी वहाँ यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे वहाँ पे जाके? तो उसका भी कुछ भी ऐसे वहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए। हाँ, मेरा नाम मंजू है, मंजू जैन है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अपना भी घर में ऐसा कोई होता है तो अपना कितना दुख होता है। जो अपने हमारी भी फैमिली उस टाइम घूमने गई थी, तो ऐसा हमारा घर में आया, हम लोग कितना परेशान हो गया कि क्या होगा, हमारे बच्चे को क्या होगा, क्या होगा। हम लोग रात दिन नहीं सोए, हमें लोग क्या ऐसा हुआ, सब हिंदू को मार रहे, क्या मतलब क्या है उसका?
थैंक यू। आपकी फैमिली से कोई कश्मीर गए हुए थे अभी? अच्छा, ओके, हाँ आंटी। मैं निर्मला जैन। मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मोदी जी हमारे को इंसाफ दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। अंकल अपना नाम बताइएगा एक बार। भंवर भाई। खबर तो पढ़ ली होगी आप? हाँ जी। चीजें तो पता लग गई होगी। देश युद्ध में जा सकता। अच्छा, आप लोगों का जो राज्य है गुजरात, कहा जाता है बिजनेस, इकोनॉमी, विकास, इन सब के लिए जाना जाता है। तो जब कोई देश युद्ध में जाता है तो इकोनॉमी उससे प्रभावित होगी, चीजें महंगी होंगी, सब होगा। क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कहेंगे, अरे मोदी जी आपने युद्ध शुरू कर दिया, आटा चावल दाल का रेट बढ़ रहा है, आलू का रेट बढ़ रहा है। तो रेट कम रहे तो युद्ध नहीं करना चाहिए। देखो, युद्ध ऐसी चीज है कि अगले वाला आप पर हमला कर रहा है और आप शांत के कहाँ तक बैठोगे। 100% गलती अगर उनकी है तो मोदी जी इसका डिसीजन जल्दी से जल्द अच्छा लेने वाले हैं। उनकी भी अमित शाह और सबकी मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन विपक्ष को भी साथ लेकर, और मोदी जी को सारा सपोर्ट है पूरे विश्व में। जहाँ जहाँ मोदी पिछले 5-10 साल में आए हो, सबका सपोर्ट है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भले हो, कुछ भी हो, सबका सपोर्ट है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के लिए हर चीज़ में युद्ध प्रथम नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सोच कर ही फैसला लेना पड़ता है। क्योंकि युद्ध आने के बाद तकलीफें तो आएगी, वो तो युद्ध आएगा तो तकलीफें रहेगी। कोई भी इंसान झगड़ा तो नहीं चाहता है। अंकल, जैसे आप लोगों से मैं समझना चाह रहा हूँ कि युद्ध अभी होगा, युद्ध होगा, नहीं पता क्या होगा, युद्ध होगा, कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा, एक साथ कई सारे ऑपरेशंस होंगे। वो मिलिट्री सोच रही होगी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ एक्सपर्ट हैं जो इन चीज़ों में डील करते हैं। हम आप आशंकाओं पे बात कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है अगर देश युद्ध की स्थिति में जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका राज्य इकोनॉमी के लिए जाना जाता है, बिजनेस के लिए जाना जाता है। आप लोग क्या हैं अंकल, जैसे आप पेशे से क्या है? हाँ जी, पैसे हमारा बिजनेस है। बिजनेस है। तो आपको लगता है कि जैसे बिजनेसमैन आदमी थोड़ा लगता है कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि ये तो हाई टाइम है अब। नहीं, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं ना। ऐसे शांत बैठने से तो और अपने ऊपर लोग आते चढ़ते जाएंगे। तो जो जवाब तो हर चीज़ का नहीं देंगे तो फिर वही तो उनकी सुरक्षा, हमारी और देश की सुरक्षा वही तो करते हैं। और उसके लिए तो कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। महंगाई भी होएगी, जो भी अपने को कुछ सहन करना पड़े तो सहन करेंगे, परंतु युद्ध तो होना ही चाहिए, और युद्ध होना चाहिए और उसका जवाब भी मिलना चाहिए। और चलो कोई चीज़ें महंगी होती है तो सहन करेंगे, आखिर गलत कहाँ तक सहन करेंगे अपन। कोई भी चीज़ अपने को यहाँ आके मार के जाता है, हमेशा खतरा खतरा खतरा। और ये कुछ यहाँ के लोग भी सब मिले हुए हैं मतलब आतंकवादियों के साथ, तो उनको भी पकड़ना चाहिए। साथियों, और भी काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा भी आइए भैया, इधर आइए। हाँ, ये कई सारे अंकल्स हैं, भाई साहब हैं, आंटी भी हैं यहाँ पर कई सारी। तो क्या है कि भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम राकेश है। राकेश भाई, कश्मीर की घटना पता है आपको? पता है सर। क्या है आपकी राय, क्या है? राय कुछ नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अमित शाह, मोदी जी, और उनके साथ ऐसा करना ही चाहिए अभी, नहीं तो हम लोग फिर आगे जाके और भी नीचे चले जाएंगे। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई ये कौन सा थॉट प्रोसेस है कि कोई कहीं घूमने गया और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। और जैसे 370 घटने के बाद कश्मीर में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी और टूरिज्म भी बढ़ गया, तो इसमें पेट तो कश्मीरी का ही पड़ रहा था। आखिर वहाँ तो लोकल सपोर्ट मिला होगा, लोगों ने घर में बिठाया होगा, किसी ने जगह दी होगी, किसी ने खाना दिया होगा, तब जाकर के ये सब हुआ है। हाँ, लेकिन वो उन लोग के ही कास्ट के जो लोग रहेंगे उन्होंने उनकी मदद की है, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। कोई जाएगा ही नहीं कश्मीर अभी वापस एक बार। मैं तो कभी लाइफ में कश्मीर ना जाऊँ घूमने। क्यों आंटी, मतलब जैसे नहीं जाना? जैसे जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब हमले हो रहे, तो कभी ना जाऊँ मैं। अच्छा अंकल, एक यूपी के पॉलिटिशियन है, आपने यूपी के पॉलिटिशियन है एक राजा भैया, नाम सुना होगा आपने, रघुराज प्रताप सिंह। उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी कश्मीर जाते हैं वो अपने पैसों से आतंकवादियों के लिए फाइनेंस कर रहे हैं और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। ये कल उस घटना के बाद जो है उन्होंने ट्वीट किया था। राजा भैया जैसा ऐसा काम करेंगे, ये अशोभनीय काम है। वो कुछ भी समझे,
उनकी चलेगी नहीं, एक दिन उसका अंत है। ये हिंदुस्तान के जितने भी है ना, उसको आप कम मत समझो, और ज़्यादा से आप राजस्थान के जो है ना, वो सब वीर पुरुष है। उनको एक एक को चुन चुन के उनका तमाम काम पूरा कर देंगे। और जो मोदी जी है उनके साथ में हम पक्के हैं। जय हिंद। कुछ कहना आपको? ये भाई साहब है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र जैन है। जितेंद्र भाई, जीतू भाई, पूरी घटना तो पता होगी आपको। और अभी आप लोग यहाँ राजस्थान में किसी कार्यक्रम में आए थे, जैसे आप टूरिस्ट थे वैसे ही कुछ लोग कश्मीर में टूरिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ ये पता है? क्या लगता है आपको, और सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें देखो, सरकार देखो अभी इसमें कुछ बोल नहीं सकते हमने, लेकिन टिट फॉर टैट करना चाहिए। शूट एंड शॉट जैसा किया उन्होंने वैसे ही शूट एंड शॉट करना चाहिए। पूछ के मारो, हम तो यही बोलते हैं। तुमने कैसे मारा हमको, हिंदू हो तो मारो, ये सब गलत है। आज के ज़माने में क्या होता है, वैसे ही करो तुम भी, बस मैं तो एक ही ओपिनियन देता हूँ, टिट फॉर टैट करो। देश कितने गुस्से में है। एक देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी देश जब कोई भी निर्णय लेता है तो वो इसी आधार पर लेता है कि जनता क्या सोच रही है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम बताएंगे प्लीज अंकल? कश्मीर वाली घटना तो पता होगी अंकल आपको, उस पर क्या राय है आपकी? कुछ मतलब सोचा है आपने, जानकारी है आपको? आपको कश्मीर की घटना पता है क्या अंकल? तो वहाँ क्या हुआ ये भी पता, उस पर आपका भी तो कुछ सोच होगा, आपको गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, या ठीक है जी होता रहता है? होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडिया के हिसाब से तो खराब है। जी अंकल। क्या बहुत गुस्सा, तो आम जनता को पूरा गुस्सा है, नहीं हद से ज्यादा गुस्सा है। अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अभी शायद आपको जानकारी होगी, सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं और शायद नहीं वो ठीक है, स्टेप लिए थोड़े, मतलब देश वॉर में थोड़े दिन हो गए। ईट का जवाब पत्थर से देगा तो ही होगा। ईट का जवाब पत्थर से देगा तो ये काम में आएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा।